ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आज आपके सामने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आई विल बी डिस्कसिंग विद द illustrations as well as test your understanding from Kaplan as well as BBB. I have covered 18 lectures. मैंने 18 lectures deliver किए आप सबको, and I have discussed the basic logical concepts and I have shown you my PPTs also. तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है 19th और जो नेक्स्ट लेक्चर है 20th, बेटे इन दोनों लेक्चर्स में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटे, और कैप्लन के और बीबीबी के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको प्रैक्टिस करूंगा। तो आप प्लीज अपना मटेरियल बाहर निकाल लीजिए। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप मेरी पीपीटीज भी निकाल सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव इंक्लूडेड फ्रॉम कैप्लन इन माय पीपीटी। तो जल्दी से बेटे आज हम बड़ा कुछ इंपॉर्टेंटली कर रहे हैं, इसलिए वाले हैं कि बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द थ्योरी। जो भी थ्योरी हमने डिस्कस किया है 18 लेक्चर्स में, आज हमारी टेस्ट है बेटा। that's why I've written lecture number 19, chapter 3, chapter 4, discussion of illustrations। मैं एक एक illustration को उठाऊंगा and test your understanding questions, और सारे test your understanding questions from Kaplan और BBB मैं डिस्कस करने वाला हूं। बेटे मैं आ गया आपके सामने इस तरह से। मैंने आपसे ये कहना है कि नो डाउट आई विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा ऐसे लिखा हुआ है, रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस यूजिंग लेजर अकाउंट्स। विच लेजर अकाउंट विल बी अफेक्टेड? क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, either in illustration or you try your or test your understanding, which accounts will be affected, which record these transactions in the ledger account, which account will be debited or which will be credited, or how you will calculate the balance, find out the balance of this ledger account। तो बेटे सभी के लिए मैं आपको एक रामबाण, I can give you a master key and that master key is here। As a friend, I want to give you a key that whenever you want to pass, you want to post to the ledger accounts, you want to prepare a ledger account, you want to calculate the balance of a ledger account, or you want to find out that which account is to be debited or which account is to be credited, you should always, बेटे हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा आपने क्या करना है, पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो मैंने यहां पे लिखा है, माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज firstly pass journal entries with the help of accounting equation approach। always as a rule, my dear friends, always firstly pass journal entries with the help of accounting equation approach। no doubt in journal entries I have given you 3 concepts, 3 approaches to pass journal entries, but यहां पर आप हमेशा accounting equation approach ही follow करेंगे, and with the help of that accounting equation approach, you can, even if question is not given that you have to pass the journal entries, अगर आपसे नहीं भी कहा गया बेटे लेजर पोस्टिंग के लिए आपके माइंड में जर्नल एंट्री का पहले फ्रेम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉलो करें। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट नेचर होता है। जैसे आप कोई चटनी खाते हैं तो उसमें मिर्च ज्यादा होती है तो उसका तीखा नेचर होता है। ट्रंप का अलग नेचर है, सांबर वाला का अलग नेचर है, मोदी जी का अलग नेचर है। सिमिलरली एसेट्स हैव डेबिट नेचर, इस बात को ध्यान रखना है। जब मैं कहता हूं एसेट्स का डेबिट इन नेचर है, तो जब एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट कर देंगे, एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस वी क्रेडिटेड। और इसको ऑपोजिट कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज का क्रेडिट नेचर है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैव क्रेडिट नेचर, तो जब उनका क्रेडिट नेचर है, तो जब हम उसको, अब बेटे सबका नेचर होता है, आप पाव भाजी खाते तो इट हैज अ नेचर, छोले भटूरे खाते हैं इट हैज अ नेचर। सिमिलरली आपकी आईज भी क्लोज कर दे और आपके मुंह में पाव भाजी डालें और आपसे पूछे क्या है, तो आप उसके नेचर से बता देंगे दिस इज पाव भाजी। सिमिलरली कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैव credit balance in nature, credit in nature, so whenever they increases we credited and whenever they decreases we debited। ठीक है जी। तो आइए मैं बस यही बात आपसे कहना चाहता हूं। ये चार्ट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्रीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, व्हेन एसेट इंक्रीजेस वी डेबिटेड एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस वी क्रेडिटेड। कैपिटल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, व्हेन कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीजेस वी क्रेडिटेड एंड व्हेन कैपिटल लायबिलिटी डिक्रीजेस वी डेबिटेड। तो आइए मैंने लास्ट में आपको थोड़ा सा ऑलरेडी लास्ट के 3 लेक्चर्स में बताया दैट हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट।
तो हल्का सा मैंने कहा क्वेश्चन करना है बेटे, यू नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, दिस साइड इज, ये जो साइड है बेटे डेबिट साइड है और ये जो साइड है क्रेडिट साइड है। हम क्या करते हैं जब भी टोटल निकालते हैं तो बेटे पहले हम दोनों को टोटल कर देते हैं, जो भी हायर टोटल होता है, यही बात बताई थी मैंने आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बैलेंस यहां पर आ रहा है या यहां पर आ रहा है, उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जब आप लेजर को पोस्टिंग करेंगे तो बेटा फॉर पोस्टिंग यू रिक्वायर सम जर्नल एंट्रीज, आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल द जर्नल एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कैश, credit capital. So you should know that whether cash is to be debited, because when I say debit cash, it means in the cash account I will firstly write down the amount of that entry, that is because cash has to be debited. cash कहां बैठा है, डेबिट में, तो फिर कैश अकाउंट में मुझे डेबिट करना पड़ेगा। नाम नहीं लिखेंगे, अमाउंट भरेंगे खाली, ये बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। तो आज मैं उन्हीं रूल्स को प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी आ जाइए मेरे साथ साथ और अपना कैप्लॉन निकाल लीजिए बेटे, कैप्लॉन का मटेरियल निकाल लीजिए। मैं इस समय आपकी स्टडी आपके चैप्टर नंबर 4 में हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हूं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशन सब कंप्लीट करेंगे बेटे एक एक करके आराम से। आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन लेजर अकाउंट। वो कहता है जी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज समथिंग, यू नो, व्हेनेवर देयर इज द एक्सचेंज ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो मैं अब उस डिटेल में नहीं आ रहा कि ट्रांजैक्शन क्या है। कैमरॉन पेज $80 फॉर रेंट बाय चेक। इट मीन्स कैमरॉन एक व्यक्ति है हु इज रनिंग हिज शो एंड ही हैज पेड $80। उसने पे किए $80 एज रेंट। रेंट देना था उसने, जो शॉप ली या जो भी ऑफिस लिया उसका रेंट पे किया उसने अपने लैंडलॉर्ड को चेक से $80। ठीक है। कैमरॉन सेल्स गुड्स फॉर $230 कैश विच ही बैंक्स, और उसने कुछ गुड्स बेच दी $230 में और जो उसने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कर लिए। ठीक है जी। ही देन परचेजेस $70 ऑफ गुड्स फॉर रीसेल यूजिंग कैश। उसके बाद उसने कुछ गुड्स परचेज कर ली। बेटे आप ये बताइए, whenever you are running a show, whenever you are running a business, it is but natural that you will purchase some goods and you will sell some goods. आप परचेज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, सेल ज्यादा पे कर रहे हैं, परचेज कम पे कर रहे हैं, it means then only you can earn profit because you are a profit earning business. And Cameron sells more goods for cash, receiving $3,400. तो बेटे 4 ट्रांजैक्शंस उन्होंने दिए। आंसर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे हम, खाली आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बेटे आंसर क्या देखना है, 18 लेक्चर्स आपके सामने मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इजी है, कुछ मुश्किल थोड़ी है। तो मैं पहली एंट्री है कैमरॉन पेज $80 फॉर रेंट बाय चेक, तो मैं इसका पहले जर्नल एंट्री पास करूंगा, उसके बाद हम इसको लेजर अकाउंट में दिखाएंगे। अभी पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इवन इफ इट इज नॉट गिवन टू पास जर्नल एंट्रीज एज अ रूल। मैंने अभी आपको बताया, आपने हमेशा पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज आई कैन फाइंड आउट दैट वेदर इट विल बी पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट और वेदर इट विल बी पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। तो बेटे कहां पोस्ट होगा वो तभी पता चलेगा जब आपके पास जर्नल एंट्री है। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है। तो पहला है कैमरॉन पेज $80 फॉर रेंट बाय चेक। तो आइए जी, मैं आपको लेके चलता हूं अपनी उसी स्लाइड में जहां पर हम थे, और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे जनरल। पहली ट्रांजैक्शन है कैमरॉन पेज $80। तो मैं कैमरॉन का नाम के लिख रहा हूं, के पेज $80 एज रेंट। बेटा रेंट में उसने $80 दिए, बट नेचुरल है ही मस्ट बी टेनेंट। बेटा ये टेनेंट ही रहा होगा। एंड ही हैज पेड टू लैंडलॉर्ड, उसने अपने लैंडलॉर्ड को दिए होंगे। तो एज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बेटे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आप सबको मालूम है, फॉर अ बिजनेस this rent paid is a expense, and whenever it is a expense, you know, it is a expense, आप expense incur कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक्चुअली में मैंने आपको बताया हुआ है, जब आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एक्चुअली में रेंट नहीं पे कर रहे, एक्चुअली में आप कैश दे रहे हैं। आई रिपीट,
whenever you are incurring some expense, you are not actually incurring that expense, you are actually doing cash transaction, you are actually paying cash. मैं कहता हूं wages पे किए, salaries पे की, rent पे किया, बेटे एक्चुअली में यू आर नॉट पेइंग रेंट, यू आर रेंट आप कैश पे कर रहे हैं. आपको बात पता है ना. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बार आपके सामने लिख के दिखाना चाहता हूं, और आप आराम से कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, और एसेट में हमें पता ही है कैश होता है, और कैश का बैलेंस बेटे कम हो जाएगा $80 से वेन एवर यू आर पेइंग रेंट बाय कैश और बाय चेक एज अ केस में भी. और आपको पता है व्हेन एसेट डिक्रीजेस वी क्रेडिट इट. जब भी एसेट डिक्रीज होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं. ये बात मालूम है या नहीं? बिल्कुल पता है, आपको मालूम है. आई क्रेडिट दैट एसेट, यू नो. जब भी एसेट कम हो जाएगा तो मैं उसको क्रेडिट करने वाला हूं. बिल्कुल ठीक है सर. दूसरी बात, आप ये बताइए, whenever you are paying expense तो आपकी कैपिटल भी कम होगी. बेटे कैपिटल का बैलेंस कम होगा बिकॉज एक्सपेंस इज अ लॉस. एक्सपेंस से आपका कैपिटल बैलेंस कम होगा. एंड वाइल व्हेन कैपिटल बैलेंस डिक्रीजेस तो वी डेबिट इट. बट हम कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे. वी विल राइट डाउन द रीजन फॉर दैट व्हाई दैट कैपिटल बैलेंस इज डेबिटिंग. तो सीन सिंपल सी बात है, कैपिटल विल बी डेबिटेड और द रीजन ड्यू टू विच कैपिटल इज डिक्रीजिंग. जिस कारण से कैपिटल कम हो रही है हम उस कारण का नाम लिखेंगे और डेबिट करेंगे. बड़ी सीधी सी बात है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे, मैं यहां लिख रहा हूं रेंट यहां पे लिख रहा हूं बेटे डेबिट रेंट एक्सपेंस, बिकॉज आई एम राइटिंग डाउन द रीजन ऑफ दैट ड्यू टू विच कैपिटल बैलेंस इज डिक्रीजिंग, एंड आई एम राइटिंग डाउन क्रेडिट कैश. आराम से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जान के एक्सप्लेन किया है. वैसे आपको सब पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स इन द लेंथियर पार्ट, बट स्टिल बिकॉज आई एम डूइंग अ क्वेश्चन, यू नो, तो मेरे को लगा थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं. क्या आपको फर्स्ट एंट्री समझ आ गई है? बेटे पहले सभी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और फिर हम उसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए जी, सेकंड ट्रांजैक्शन को हम देख लेते हैं. आइए जी, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं. कैमरॉन सेल्स गुड्स फॉर 230 कैश विच ही बैंक्स. उसने कुछ गुड्स को बेच दिया. गुड्स एसेट होते हैं. गुड्स आर एसेट्स. जब गुड्स हम बेचते हैं तो माई एसेट विल डिक्रीज. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मेरा एसेट डिक्रीज होता है तो मैं क्रेडिट करता हूं. बट आई हैव सोल्ड फॉर कैश, तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो मैं कैश को डेबिट करूंगा, एज गुड्स को क्रेडिट करूंगा. बट आई एम सेलिंग दोज गुड्स, तो मैं उसकी जगह सेल्स भी लिख सकता हूं या सेल ऑफ गुड्स भी लिख सकता हूं. तो मैं पहले आ जाता हूं जी आपकी ट्रांजैक्शन के पास. पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ठीक है जी. तो मैं लिख रहा हूं के सेल गुड्स. तो मैंने कैपलॉन का मटेरियल भी सामने रखा हुआ है कि बार बार मुझे टर्न ना करना पड़े. के सेल्स गुड्स फॉर $230 कैश विच ही बैंक्स. आराम से बेटे, उसने कुछ गुड्स को बेचा जो उसने बैंक में पैसे डाल दिए. एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. ये बात हमें सबको पता ही है. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. इसमें बेटे गुड्स भी है और इसमें कैश भी है. चांस की बात है दोनों ट्रांजैक्शंस एसेट साइड में हो रही है. ठीक है जी. अब आप ये बताइए, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, गुड्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. बोथ आर माय एसेट्स. बट सो आई विल राइट डाउन व्हाट विल बी माय एंट्री. कैश, आई विल डेबिट कैश, credit goods.
बेटे बताओ यही एंट्री होगी। अब गुड्स की जगह आप सेल्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इन दीज गुड्स यू आर डीलिंग विद, सो दैट इज सेल्स अकाउंट, बिकॉज वी कैन ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। बिकॉज गुड्स के 2 अकाउंट बनेंगे, पर 4 अकाउंट बनेंगे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अभी वो नहीं आ रहा तो हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट में आ जाइए, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी पॉइंट नंबर 3 की, देख लेते हैं। ही कौन है? कैमरॉन ही तो है। ही देन परचेजेस $70 गुड्स फॉर रीसेल यूजिंग कैश। उसने फिर कुछ गुड्स को खरीद लिया $70। ठीक है। तो मैं आ गया जी दोबारा से अपनी स्लाइड में, और यहां पे लिख रहा हूं ही देन सेल्स। तो यहां लिख रहे हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 3, कैमरॉन बायज गुड्स वर्थ $70। कैमरॉन ने $70 की गुड्स को खरीद लिया। तो अब आप ये बताइए जी, कैमरॉन ने जब $70 की गुड्स को परचेज कर लिया तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स में देखिए 2 चीजें आ रही हैं, गुड्स भी एसेट है और कैश भी एसेट है। कैश डिक्रीज हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं। कैश डिक्रीज हो रहा है, तो मैं दोबारा से यहां लिख रहा हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, एंड इन दिस देयर आर 2 आइटम्स, वन इज गुड्स एंड सेकंड इज कैश। Now cash is being decreased. Now cash is decreasing and goods balance is increasing. बेटे गुड्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है and cash balance is decreasing. Goods balance is decreasing and cash balance is decreasing and goods balance is increasing. तो मैंने क्या करना है, यहां पर ये बात तो समझ आ गई कि I will credit cash because cash is decreasing and I will debit goods because goods is an asset is increasing and it is better to write down purchase of goods, because I am doing purchase for my business. तो ये एंट्री हो गई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए जी, मैं आ गया 4th में, और एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है। लास्ट ट्रांजैक्शन देख लीजिए, कैमरॉन सेल्स मोर गुड्स फॉर कैश अमाउंटिंग टू $3,400। उसने कुछ और सामान भी बेच दिया $3,400 में। तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं आ गया 4th ट्रांजैक्शन में और मैंने लिख दिया के ट्रांजैक्शन नंबर 4, के सेल्स गुड्स वर्थ ₹3,400। तो अब तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कैश डेबिट, डेबिट कैश, क्रेडिट गुड्स, गुड्स की जगह क्या लिखेंगे सेल $3,400। बेटे मैंने ये 4 आपके सामने एंट्रीज पास की। whenever I want to prepare a ledger account, it is better to pass journal entries। देखिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए बट आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी आनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी एंट्रीज में लॉजिक्स देखूंगा और कौन कौन से अकाउंट्स रेलेवेंट हैं, मैं उनकी पहले अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा। जैसे पहली एंट्री मैंने पास की रेंट एक्सपेंस, तो आई हैव टू प्रिपेयर अ रेंट अकाउंट एंड आई हैव टू प्रिपेयर अ कैश अकाउंट। ठीक है जी, तो आप साथ साथ बनाते भी जाएं रेंट एंड कैश। मैं यहां पे बना रहा हूं, तो मैंने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया क्योंकि बार बार फिर पेज टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं यहां पर आ गया ये बेटा मैंने लिख दिया रेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री आपको खुद बताएगी कि कौन कौन से अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज वहीं पे पोस्ट करना है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि आपको पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट विच अकाउंट्स आर टू बी डन। नाउ ट्रांजैक्शन 2 देखिए, तो ट्रांजैक्शन 2 में क्या है बेटा, गुड्स परचेज। अच्छा ट्रांजैक्शन 2 क्या है, ये तो 3 है। 2 कैश
टू सेल्स, तो कैश अकाउंट तो हमने प्रिपेयर किया हुआ है, तो एक सेल्स अकाउंट और बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर पहले वो सारे अकाउंट्स बना रहा हूं जो हमें नेसेसिटी हो सकती है। तो आई एम प्रिपेयरिंग सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। और एंट्री नंबर 4 से मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूं बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर परचेज अकाउंट ऑल्सो। सो दीज आर द 4 अकाउंट्स विच आई विल बी प्रिपेयरिंग। तो मैं आ गया जी फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस डेबिट, डेबिट रेंट एक्सपेंस, क्रेडिट कैश। इट मीन्स आई हैव टू डेबिट रेंट, इट मीन्स रेंट को डेबिट में बिठाना है। इट मीन्स रेंट अकाउंट में मुझे डेबिट में पोस्टिंग करनी है। $80 मुझे यहां पे लिखना चाहिए था। तो फर्स्टली आई विल राइट डाउन इन रेंट, यू नो, रेंट में आई विल बी फर्स्टली राइटिंग डाउन $80। मैं अभी नाम नहीं लिख रहा, आप समझ रहे हैं। एंट्री है रेंट डेबिट, डेबिट रेंट, क्रेडिट कैश। तो रेंट इज टू बी डेबिटेड। तो मैंने क्या किया, रेंट अकाउंट में गया, उसके डेबिट के में अमाउंट लिख दिया $80। क्रेडिट कैश, तो बेटे वो जर्नल एंट्री आपको खुद ही बता रही है क्या करना है, तो कैश को क्रेडिट करना है। तो मैं यहां पे गया कैश के अकाउंट में और क्रेडिट कर दिया। देन आई विल सी कि रिलेशनशिप क्या है। यू नो, जर्नल एंट्री इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बट अकाउंट्स तो अलग अलग होते हैं। तो मैं गया कैश का रिलेशनशिप, रेंट का रिलेशनशिप कैश के साथ है या कैश का रेंट के साथ है। तो मैंने यहां पे लिखा रेंट के अकाउंट में लिखा उसकी रिलेशनशिप, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका इश्क, उसके 2.5 अक्षर। इसी तरह से कैश में मैंने क्या लिखा, रेंट। आराम से मैं फिर रिपीट करता हूं, whenever you want to prepare ledger accounts, it is better to firstly pass journal entries, and those journal entries will themselves tell that which account is to be debited and which account is to be credited. And if it is to be debited, then I will firstly write down in the amount column, debit side of that, rent. For example, in rent I have debited and in cash I have credited. मैंने rent के debit भी लिखा, cash के credit भी लिखा, $80, $80। ठीक है जी। मैं next entry में आ गया, entry number 2। entry number 2 है जी, I have $230 का $230 के गुड्स को सेल किया। तो कैश डेबिट किया है, इट मींस कैश के डेबिट में हमें पहले 230 लिखना है, और गुड्स सेल्स को क्रेडिट किया है तो 230 वहां लिखना। अभी नाम मत लिखिए आप, जस्ट पहले क्या करें, आप अमाउंट लिखें, कभी मिस्टेक होगा ही नहीं। तो मैंने कहा कैश डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, डेबिट कैश डेबिट कैश डेबिट कैश डेबिट कैश। तो मैंने लिख दिया कि डेबिट कैश $230, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स। तो मैंने यहां पे भी लिख दिया क्रेडिट सेल्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मैं कैसे कर रहा हूं। अब बेटे कैश का रिलेशनशिप कैश के साथ नहीं हो सकता, कैश का रिलेशनशिप दूसरे किसी के साथ होगा, उसके 2.5 अक्षर, उसका प्रेम, उसका इश्क। एंट्री खुद बताएगी कि उसका रिलेशनशिप किसके साथ है। जैसे कैश का रिलेशनशिप सेल्स के साथ है, तो मैंने यहां पर कैश के अकाउंट में लिख दिया सेल्स, और सेल्स का रिलेशनशिप कैश के साथ है तो मैंने लिख दिया कैश। आराम से, मुश्किल है ही नहीं, मैं प्रैक्टिकली लाइव करके दिखा रहा हूं आपको, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो एंड यू कैन डायरेक्टली डू एज पर दिस टेक्निक। वेरी 100% प्रूफ टेक्निक, इसमें गलती होने का चांसेस ही नहीं है। वेदर यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स और कॉमर्स, नो इश्यूज। आपको पहले अमाउंट लिखना है, या सबसे पहले जनरल एंट्री पास करनी है, अमाउंट लिखना है, फिर रिलेशनशिप देखनी है, उसकी रिलेशनशिप उसके साथ हो ही नहीं सकती, आप डायरेक्टली उसके साथ पोस्टिंग करेंगे। मैं आ गया नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 में, 3 में आ गया बेटे, ट्रांजैक्शन नंबर 3। कहां है ट्रांजैक्शन नंबर 3? देखिए जी, परचेज किया आपने, कितने अमाउंट की परचेज की, कितना परचेज किया बेटे, $70 $70 $70। तो मैंने यहां लिख दिया $70 का आपने परचेज किया। डेबिट परचेज, देखिए जी, डेबिट परचेज क्रेडिट कैश, डेबिट परचेज क्रेडिट कैश। जर्नल एंट्री आपको खुद बताएगी that whether in the ledger account it is to be posted in the debit side or whether it is to be posted in the credit side. So it is better to firstly frame journal entries even if they have not asked to you. आप अपने माइंड में फ्रेम करें या लिख लें, उसके बाद पोस्टिंग करें। बेटे जल्दबाजी ना करें। मैं कहता हूं डेबिट परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज डेबिट परचेज। कितने डॉलर से बेटे डेबिट परचेज? ये लीजिए, मैंने $70 परचेज में डेबिट कर दिया।
$70 परचेज में डेबिट कर दिए। कैश कैश क्रेडिट है बेटे कैश में लिखा है क्रेडिट, तो मैंने यहां $70 कर दिए। अब उसके बाद नाम लिखेंगे बेटे। कैश का रिलेशनशिप कैश के साथ नहीं हो सकता, कैश का रिलेशनशिप परचेजेस के साथ है, और परचेजेस का रिलेशनशिप परचेजेस के साथ नहीं हो सकता बेटे, रिलेशनशिप हमेशा दूसरे से होता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कैश। आराम से मैंने 3 ट्रांजैक्शन पोस्ट भी कर दी, 4th ट्रांजैक्शन में आ गए बेटे, 4th में आ गए। डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स। डेबिट कैश इट मींस आपको कैश अकाउंट की पोस्टिंग में डेबिट में पोस्टिंग करना है 3400। तो मैं आ गया जी डेबिट कैश में $3400 मैंने इसके डेबिट में लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। और सेल्स के क्रेडिट में लिख दिया, ये लीजिए। और यहां पर इसका रिलेशनशिप उसके साथ नहीं हो सकता, तो मैंने यहां सेल्स लिख दिया। और सेल्स में रिलेशनशिप सेल्स का सेल्स के साथ नहीं हो सकता, तो कैश लिख दिया। एंड विद फॉर दैट आल्सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ दैट जर्नल एंट्री। आप बताइए जी, ये मैंने 4 अकाउंट आपके सामने प्रिपेयर कर दिए। आप में से कुछ बच्चे खाली बैठ के देख रहे हैं, बेवकूफ है बेटे, आंसर तो है ही इसमें कैप्लन में, बट द प्रोसेस हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड दैट इज नॉट गिवन। और जब तक आप करेंगे नहीं ना अपने हाथों से, समझ नहीं आने वाला। आप डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, प्लीज सिट डाउन ऑन द टेबल एंड चेयर एंड प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी करें। ज्यादा अपने आप को चालाक मत समझे बेटे, सरस्वती विद्या का धन कब आता है आपको पता ही है। अब मैं क्या करने वाला हूं, I have passed journal entries, I have posted in the ledger accounts, now I will find out the balance of these। तो बेटे मैं बैलेंस के लिए क्या करूंगा, कैश रेंट में जो भी साइड का टोटल है, जितना भी टोटल आ रहा है, मैं टोटल जो बड़ा टोटल है बेटे, यहां तो टोटल ही 0 है, तो इट मींस हायर टोटल इज $80। तो मैंने $80 लिख दिया। अब मुझे पता है कि दैट दिस बैलेंस इज नॉट 80 बट स्टिल आई हैव रिटन 80। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड $80। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, जबकि उन्होंने बैलेंस करने को नहीं बोला, बट स्टिल मैं आप कंप्लीट कर रहा हूं आपके लिए। तो यहां बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आ गया जी $80। मैं आ गया जी कैश अकाउंट में। आप चेक करिए कैश कहां से आ रहा है। कैश 230 आ रहा है, कैश 3400 आ रहा है, कैश की ये सोर्सेज हैं। और कैश कहां जा रहा है, 80 रेंट में जा रहा है, 70 परचेजेस में जा रहा है। तो टोटल कितना है, ग्रेटर टोटल बेटा, बड़ा टोटल कितना है आप बताइए, 3630। मैंने यहां पे भी लिख दिया 3630। जो बेटा हायर टोटल होगा वो आप दोनों साइड्स में लिख देंगे 3630 3630 मैंने लिख दिया जी। अब आप ये बताइए, आपको मालूम ही है क्या मालूम है बेटे कि क्रेडिट साइड का टोटल कैश अकाउंट का 3630 है ही नहीं, वो तो हमने बैलेंस निकालने के लिए कर दिया। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन कितना है, कैरिड फॉरवर्ड कितना है बेटे, ये आएगा 2480। आप चेक करें, बड़ा इजी है। 3630 में से 80 भी कम कर दीजिए और 70 भी कम कर दीजिए। 80 भी कम कर दीजिए, 70 भी कम कर दीजिए, 150 कम कर दिए, 3630 में से 150 लेस कर दिए, बैलेंस आ गया 2480, $2480। ठीक है जी। तो लाइक दिस वी विल फाइंड आउट द टोटल। सेल्स में आ गए बेटे, सेल्स की दोनों साइड्स को अगर आप ग्रेटर देखें तो ये 3630 है, यहां पे भी लिख दिया 3630, बट आई नो दैट 3630 है ही नहीं, तो मैंने यहां पे लिखा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 3630। और नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में इसको हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। ठीक है, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया। यहां पर देखिए जी परचेजेस में दोनों साइड्स में 70 आएगा, क्योंकि इस साइड में तो कुछ है ही नहीं, और यहां लिख दिया मैंने बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 70। और नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 70। आराम से चेक कर लीजिए, मैंने आपके सामने चारों लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग की, उसका बैलेंस कैलकुलेट किया और फिर आपको बताया ये कैसे करते हैं। तो बेटे कुछ जल्दी थोड़ी करनी है, लॉजिकली बातें समझ आनी चाहिए, तब जाके बेनिफिट है, नहीं तो फिर फायदा क्या, आप कुछ बताइए।
चलिए जी, नेक्स्ट पेज में हमारे नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. नो डाउट इसका सोल्यूशन आपके पास था, बट स्टिल मुझे लगा यूज ऑफ enters into following transactions in the first month of trading, which is a total entry of the credit side of the cash T account. अब बेटे कैश टी अकाउंट का कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर टी फॉर्मेट, बट आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं जब तक आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पता और जब तक आप पोस्टिंग नहीं करेंगे तो क्रेडिट कैसे करेंगे? आप बताइए. बायज गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या एंट्री आनी चाहिए? परचेजेस, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश गया $380. पेज $20 इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेज $20 इन सन्ड्री एक्सपेंसेस. तो मैंने लिखा डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट कैश. $20 मेक्स 1000 इन सेल्स. 1000 की आपने सेल कर दी, ठीक है जी. डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स. अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं थोड़ा कि आपको समझ तो आई गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं. मैं एंट्रीज लिख रहा हूं बेटे. एंट्रीज लिखना कंपलसरी है बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, credit balance of cash account. I cannot find out unless and until I do posting of that, and I cannot post unless and until I prepare a journal entry for that. Receives a bank loan of $5,000. आप बताइए जी, receives a bank loan, तो मैंने यहाँ लिख दिया डेबिट कैश क्रेडिट बैंक लोन. आराम से मैंने सारे लॉजिक्स आपको बताए हुए हैं. तो यहाँ पे आ गया $5,000. लास्ट है जी, पेड 2600 फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर. बहुत ही बढ़िया. पेड 2600 फॉर फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो मैंने लिख दिया डेबिट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश जाएगा तो कैश कम होगा, कैश एसेट है, तो ये बात आपको पता ही है. मैंने अब यहाँ कैश अकाउंट की पोस्टिंग कर देनी है, ठीक है जी. आप बताइए, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा कैश 380 से, मैंने यहाँ पे $300 $380 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट एंट्री में देखिए, फिर क्रेडिट हो रहा है $20 से, तो मैंने यहाँ पर $20 से दोबारा से क्रेडिट कर दिया. फिर देखिए थर्ड एंट्री में, थर्ड में कैश डेबिट हो रहा है 1000 से, तो मैंने यहाँ पर कैश को 1000 से डेबिट कर दिया. फिर नेक्स्ट फोर्थ एंट्री में देखिए, कैश डेबिट हो रहा है 5000 से, तो मैंने कैश को 5000 से डेबिट कर दिया. सिक्स एंट्री में देखिए, कैश क्रेडिट हो रहा है 2600 से, तो मैंने 2600 से क्रेडिट कर दिया. ये लीजिए. अब वो आपसे डेबिट क्रेडिट का टोटल पूछ रहा है बस, तो बेटे $3000 है, और करेक्ट आंसर भी यही है बेटा, $3000. ये कहने का मतलब है, इवन इफ इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इवन इफ इट इज स्मॉल क्वेश्चन, बट इट इज बेटर फॉर द सेफर साइड यू फर्स्टली प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, then prepare a ledger account, then post in that ledger account, and then find out which item they have asked. तो very easy हो जाएगा बेटे. उसके लिए मैं आगे चला जी. नेक्स्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 में आ गए. Norris notes down the following transactions that happened in June. तो बेटे 8 transactions given है, 8 transactions are given. Record these transactions using ledger accounts. बहुत ही बढ़िया है, अभी हम करने वाले हैं. बहुत बढ़िया. तो आपको ये ट्रांजैक्शंस में लेजर अकाउंट्स बनाने हैं. लेजर अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं? फर्स्टली यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, इवन इफ दे हैव नॉट आस्क्ड, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी चाहिए. तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं इसको. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. सेल गुड्स फॉर कैश $60. सेल गुड्स फॉर कैश $60. बताइए जी जल्दी से, मैं आपके सामने हूं इस समय, आपने मुझे बताना है. मैं इस समय आपके लिए ही कर रहा हूं, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं, आप सब लिखें. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है सेल्स गुड्स फॉर कैश.
$60। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप अपना पहले जर्नल एंट्री फ्रेम कीजिए एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन. आई नो दैट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. एंड विद इन दिस देयर आर गुड्स भी इसी में ही है, कैश भी एसेट ही है. कैश जो है बढ़ रहा है, गुड्स जो है कम हो रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, व्हेन एसेट इज ऑफ डेबिट बैलेंस इन नेचर, तो क्या एसेट बढ़ेगा तो आप डेबिट कर देंगे. एंट्री होगी डेबिट 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 कैश क्रेडिट सेल्स. आराम से देखिए, मैं गुड्स की जगह सेल्स वर्ड यूज कर रहा हूं. डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स. तो पहले आप सभी मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री पास करेंगे. लेजर अकाउंट तो बेटे मजाक हो जाएगा आपके लिए. आइए सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ आइए. आप अपनी बुक अपने सामने रखिए. मैं बुक में नहीं जा रहा, मेरे पास हार्ड कॉपी है, तो मैं डायरेक्टली वहां से देखूंगा और टाइम सेव हो जाएगा. पे इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है जी, यहां मैं नाम लिख देता हूं जो मैं कर रहा हूं. पे इंश्योरेंस प्रीमियम. पे इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक $400. इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर रहे हैं बेटे, इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर रहे हैं. तो आपको पता ही है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट. एसेट में एक्सपेंस कैश आपका कम होगा. अच्छा, जब कैश कम होगा तो कैपिटल भी कम होगी, बट कैपिटल जिस रीजन से कम होगी उस रीजन का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंश्योरेंस प्रीमियम. तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं इंश्योरेंस डेबिट डेबिट इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट कैश क्रेडिट कैश. तो यहां पर अमाउंट आ गया जी $400. आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है. मैं एक एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली बात समझ आ जाए. ठीक है, तो आ गया जी मैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 में. सेल्स गुड्स फॉर 250 द कस्टमर विल पे इन अ मंथ. सेल्स, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्रेडिट सेल्स, क्योंकि अभी पैसे तो दिए नहीं. टू अ कस्टमर, क्रेडिट सेल्स टू अ कस्टमर, क्रेडिट सेल्स टू अ कस्टमर 250, क्रेडिट सेल्स टू अ कस्टमर $250. $250 का आपने क्रेडिट सेल किया. ठीक है सर, तो बताइए इसमें क्या होगा. कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट. एसेट में आप चेक करिए गुड्स हैं, गुड्स कम हो रहे हैं, बट आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है बेटे, आपका रिसीवेबल इंक्रीज होगा. और आई कैन ऑल्सो नेम देम एज अ डेटर. बेटे कस्टमर को पैसे देने हैं, ही विल गिव यू इन फ्यूचर. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये बैलेंस बढ़ रहा है, तो आई विल राइट डाउन receivables account debit, or I can use the word debtor also. Debit this and credit sales, debit receivables, credit sales $250, $250. आराम से मैंने थर्ड भी एंट्री पास कर दी. मैं आ गया जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 में. ट्रांजैक्शन नंबर 4, पे 50 पेट्रोल, पे $50 फॉर पेट्रोल एक्सपेंसेस, पेट्रोल ऑफ डिलीवरी वैन. एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं. तो एक्सपेंस है तो फिर क्या होगा, मेरा कैश कम होगा, और जब कैश कम होगा तो मेरी कैपिटल भी कम होगी, बिकॉज इट इज ए एक्सपेंस. एंड द रीजन फॉर दैट, फॉर डिक्रीजिंग माई कैपिटल इज पेट्रोल एक्सपेंस. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, आई विल राइट डाउन पेट्रोल डेबिट 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 पेट्रोल एक्सपेंसेस, डेबिट पेट्रोल एक्सपेंसेस क्रेडिट कैश, डेबिट पेट्रोल एक्सपेंसेस क्रेडिट कैश $50. नेक्स्ट है जी बाय $170 गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट. तो मैं ट्रांजैक्शन का नाम लिख रहा हूं, आपने परचेज किया है, ऐसा लिख लेते हैं या ऐसा समझ लीजिए, इट इज क्रेडिट परचेज, क्योंकि आपने अभी पेमेंट तो करी नहीं,
तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ओ बेटे बट नेचुरल वो रीसेल के लिए होता है, घर में थोड़ी रखने आपने पैसे। $170 आराम से आपके पास गुड्स आए और आपको अभी पैसे पे करने हैं, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपकी ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट पेबल आपको देने हैं। गुड्स एसेट है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट करते हैं एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं गुड्स, गुड्स की जगह परचेजेस वर्ड लिखें तो ज्यादा बेटर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया परचेजेस डेबिट, क्रेडिट पेबल $170। मुश्किल है ही नहीं, ये तो हम इसको जान के और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, उसके जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, फिर हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, फिर बैलेंसेस निकालेंगे। कोई मुश्किल थोड़ी है। आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, जरा मुझे बताइए। आप क्या भगवान हो? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो? आपको फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तभी मैंने कहा था कि आप जर्नल एंट्रीज के जो 3 लेक्चर्स मैंने डिवोट किए थे, आप उसमें ध्यान से देखिए। अगर नहीं देखा दोबारा देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। आप अपने सामने कैपलॉन का मटेरियल रखिए। एक बच्चा कहता है नहीं है, तो भैया अब आप ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, अब आप कहते हैं नहीं है, तो मुझे अच्छा लगेगा आप ये बोलेंगे तो। ये देखिए कैपलॉन का मटेरियल, वैसे जो क्लास लेता है हमारे से हम उसको कैपलॉन का मटेरियल देते भी हैं। ये देखिए यहां तक हम पहुंच गए। ट्रांजैक्शन 1 हमने कर ली, ट्रांजैक्शन 2 कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, 5 कर ली। अब हमें 6, 7, 8 ये 3 ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करनी बाकी रह गई है। ये 3 ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करनी बाकी रह गई है। आप यहां देख लीजिए, बाय $57 गुड्स, ना बाय अनदर $40 गुड्स फॉर पेइंग कैश। अभी आपने $40 की जो गुड्स खरीदी हैं, कैश पे किया है, ठीक है जी। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश। आराम से देखिए, कोई जल्दी है ही नहीं यार, किस बात की जल्दी है? मैं जब सारा बता ही रहा हूं तो फिर किस बात की जल्दी है? बाय अनदर 40 हो गया जी। अच्छा मेरे को लगता है मैंने 6 एंट्री छोड़ दी। बाय $57 फॉर दिस, पे बाय चेक, ठीक है जी। तो डेबिट परचेजेस यहां पे भी आ जाएगा, डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश। यहां $57 आ जाएंगे और यहां पर $40 आ जाएंगे, ठीक है। बाय न्यू कंप्यूटर, अब देखिए न्यू कंप्यूटर है, ये गुड्स नहीं है। गुड्स बेटे 2 तरह की होती हैं, ऐसे थिंग्स जो रीसेल के लिए हो और ऐसी जो आप रीसेल के लिए नहीं कर रहे, आपको रीयूज करनी है। फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर वाला कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहा है, जनरल स्टोर वाला पल्सेस भी बेच रहा है, या जो भी डे टू डे नीड्स है सेल कर रहा है। तो वो जो गुड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, विल बी ट्रीटेड एज गुड्स फॉर दैट जनरल स्टोर। सॉल्ट विल बी ट्रीटेड एज गुड फॉर दैट जनरल स्टोर। ऑल अदर थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज गुड फॉर दैट जनरल स्टोर। बट बेटे वो कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहा है। सो दैट रेफ्रिजरेटर इज नॉट अ गुड, because that is no doubt a thing, but it is not being purchased because of resale purpose. बेटे उसको दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, उसको हमने यूज करने के लिए खरीदा है। सो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज परचेजेस। परचेजेस हम जनरली बोलते हैं जो गुड्स हम रीसेल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करने के लिए खरीदते हैं। बट जो गुड्स हम रीसेल के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, बट फॉर यूज पर्पस, यू नो, that is not named as purchase. No doubt it is a purchase. So it will not be treated as a purchase of good. It will be treated as purchase of non-current assets. बेटे कंप्यूटर में वो थोड़ी डील कर रहा है, वो एप्पल कंप्यूटर थोड़ी है। तो इसलिए वो जो गुड्स उसने परचेज की, मैं ये कहता हूं दोज विल बी ट्रीटेड एज परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटे? मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर डेबिट क्रेडिट कैश 800। आराम से देख लीजिए, कोई मुश्किल है ही नहीं। कैपलॉन आपके पास है, अब आप लेजर पोस्टिंग इसकी कर सकते हैं। मैंने जर्नल एंट्रीज बना दी। आई थिंक जर्नल एंट्रीज इन्होंने नहीं बनाई हुई थी, बट स्टिल मुझे लगा कि आपको जर्नल एंट्रीज अगर नहीं पता चलेंगी तो इन्होंने डायरेक्टली पोस्टिंग कर दिया है बेटे। तो अब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? कैश अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिसीवेबल्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे,
पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, परचेजेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पेबल्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. दे हैव डायरेक्टली प्रिपेयर्ड लेजर अकाउंट्स. बट माय डियर फ्रेंड, अनलेस एंड अनटिल यू पास जर्नल एंट्रीज, आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते. तो आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर 19 मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं. अभी लेक्चर 20 में भी मैं आई विल बी डिस्कसिंग विद अदर क्वेश्चंस. पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटे. या प्यार किया है तो डरना क्या.